नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है क्योंकि इस चैप्टर में मनी से रिलेटेड बात किया गया है, कुछ बैंक से रिलेटेड बात किया गया है, जैसे मनी पहले कैसे होते थे, अब क्या हो चुका है, पैसे कौन छापता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़, बैंक है, बैंक लोन क्यों प्रोवाइड करता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नुकसान, इस चैप्टर्स में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक पे सीधा आते हैं। टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको समझने से पहले इस जो टर्म है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको ज़रूर समझिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे क्या चाहिए, ब्रेड के पैकेट चाहिए और मैं दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे जाते हो, मैं पैसे उसे देता हूँ और वो मुझे ब्रेड के पैकेट दे देता है। तो मेरे और जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो किस रूप में हुए, वो पैसों के रूप में हुई है, यानी मैंने उसको पैसे दिए, रुपए दिए और उसके बदले उसने मुझे ब्रेड के पैकेट दे दिए। तो यहाँ हमारे बीच का जो मीडियम रहा ट्रांजेक्शन्स का, एक्सचेंज का, वो क्या रहा है, रुपीज़ रहा है। और मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है वो बदल भी सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे मान लेते हैं मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया, मैंने कहा ये लो मेरा फ़ोन रख लो और इसके बदले मुझे 2 ब्रेड के पैकेट दे दो। तो वो कहेगा अरे वाह, इतना बढ़िया फ़ोन है, चलो कोई नहीं, आपको 2 का ब्रेड का पैकेट दे देता हूँ। फिर वो कहेगा मांगोगे तो नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, रख लो तुम, मेरा ही फ़ोन है और तुम इसके बदले मुझे 2 ब्रेड का पैकेट दे दो। तो यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहा वो क्या रहा, वो हमारा क्या था, सेल फोन रहा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मतलब जो हमारा मेन पॉइंट है ट्रांजेक्शन्स करने का। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है वो क्या है, मनी, यानी पैसों के रूप में ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अब इसकी वजह से, क्योंकि पैसों के रूप में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तो इसकी वजह से आप ये देखोगे कि हर दिन हम लोग डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, चाहे मम्मी आपकी भेजती हैं, चाहे आप खुद जाते हो दुकान पे चीज़ें खरीदने के लिए। तो बहुत सारी हम चीज़ें खरीदते हैं, एक तरीके से हमारी जो लाइफ है उसका एक पार्ट हो चुका है। इसी का पहला पॉइंट यही है, यूज़ ऑफ मनी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। दूसरी चीज इसके अंदर बताता है, इट मेक ट्रांजेक्शन ईजी, और इसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगेन मैं दुकान पे गया और इस बार को वो जो दुकानदार था, एक नए दुकान पे गया और उस वक्त मेरे पास एक 400, इस बार मैं बल्ब लेके गया, मैं बल्ब लेके गया, दुकान के पास पहुंचा और मैंने कहा ये रख लो, मेरा ये जो बल्ब है इसकी जो कीमत है वो 400 रुपये है, इसके बदले 400 रुपये का मुझे ऐसा करो। मैंने उसे जमान गिना दिया कि मुझे ये सारी चीज़ें दे दो। तो वो कहता है कि भाई हम तेरे को पागल दिखते हैं क्या, हम बल्ब वगैरह नहीं लेते, अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है तो हमें पैसों में दो और पैसों में ही हम आप मुझे पैसा दे दोगे, मैं आपको जो भी चीज़ चाहिए होता है मैं दे दूंगा। उसी वक्त मैंने क्या किया, पैसे निकाले, उससे पैसे दे दिए और उसने मुझे वो सारी चीज़ दे दी। उसी बल्ब को लेकर मैं अगल जगह जगह गया और मैंने कहा कि कोई बल्ब ले ले और उसके बदले मुझे कोई चीज़ें दे दे, उसी उसी की वैल्यू के, उसके कम से वैल्यू की चीज़ें दे दे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मुझे मना कर देगा, कि कहेगा नहीं भाई हम बल्ब वगैरह नहीं लेते। तो यानी जो मीडियम था मनी, उसने क्या कर दिया, हमारे काम को इजी कर दिया। लेकिन जो हमारा मीडियम, अगर हमारा एक बल्ब बना, एक ऐसी चीज बनी जो लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उस चीज़ को लेना नहीं चाहते, तो उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो इस आप मनी की वजह से क्या हो जाता है, जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। कोई मना नहीं करता, चलो ठीक है, जितना पैसे दे दो उतने में चीज़ हम आपको दे देंगे, गुड्स या सर्विसेज जो भी आपको चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसका एक टॉपिक है डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वांट्स, ये एग्जाम में आता भी है। और इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझो जो कि आपकी बुक में दी गई है। उसके अंदर क्या होता था कि पहले के ज़माने की बात की गई है, यानी बहुत पहले जब गांधी जी नहीं हुआ करते थे, जब नोट्स वगैरह, करेंसी वगैरह नहीं चलती थी, तो उस वक्त कैसे ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थी। इतना तो बात डेफिनेटली हमें पता है कि ट्रांजेक्शन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। इसका रीज़न क्या है, ट्रांजेक्शन इतनी मुश्किल क्यों हुआ करती थी, इसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे एक ब्रेड का पैकेट चाहिए और उस वक्त क्योंकि मनी वगैरह तो होता नहीं था, तो उस वक्त हम क्या करते थे, कोई
अनाज होता था या कोई भी एक वैल्यूएबल चीज़ होती थी, उसको हम मार्केट में ले जाके एक्सचेंज किया करते थे। यानी अगर मेरे पास अनाज अनाज की बोरियां हैं और मुझे ब्रेड का पैकेट चाहिए, तो मैं क्या करता था, अनाज की बोरियों को मार्केट में लेकर जाया करता था और अनाज की बोरियों को मैं उस पर्सन को ढूंढा करता था जिसको अनाज की बोरियां चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखता था कि उसके पास ब्रेड के पैकेट्स हों। और जब कोई बंदा मुझे ऐसा मिल जाता था जिसको अनाज की बोरियां भी चाहिए और उसको उसके पास ब्रेड का पैकेट भी है, तो वहाँ पे ट्रांजिशंस हम कर देते थे। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब होता है कि जो मुझे चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास है। इसको एक डेफिनेशन के थ्रू एक बार समझते हैं। क्या कहता है, व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी, यानी जो बेचने वाला है वो भी तैयार है कि ठीक है जो तुम दोगे वो मैं खरीद लूंगा, और जो खरीद रहा है वो भी तैयार है कि ठीक है जो तुम्हारे पास है उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो इसी को डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स कहा जाता है। व्हेन अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, यानी वही पर्सन वो बेचता है जो उसको चाहिए और जो उसको चाहिए वो मेरे पास होता है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होता है था। मार्केट में ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि मुझे ब्रेड का अनाज मांगने वाले तो थे, ठीक है अनाज तुम दे दो, लेकिन उनके पास ब्रेड का पैकेट नहीं होते, तो वो कहते थे जूते ले लो, जूते के बदले हमें अनाज दे दो। तो मैं कहूँगा भाई मुझे जूते नहीं चाहिए। अगली जगह जाता था, वो कहता कि देखो भाई इसके बदले तुम हरी सब्जियां ले लो, लेकिन ये अनाज का मुझे अनाज की बोरियां दे दो, लेकिन मुझे हरी सब्जियां भी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे चाहिए था ब्रेड के पैकेट्स। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। कभी कभी तो निराश भी लौटना पड़ता था, बल्कि फिर मैं सोचता था चलो अनाज वो नहीं मिला, ब्रेड का पैकेट नहीं मिला, तो चलो कुछ नहीं, तो कुछ और चीज़ें खरीद लेता हूँ। तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी यहाँ पे। इट कमीन्स कि बायर और सेलर दोनों ही तैयार हो चीज़ें खरीदने के लिए। आई होप इतना चीज़ें समझ तो आ गई हो कि एक इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको ज़्यादा इतना एक्सप्लेन किया। अगला आता है इन अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम भी पूछ सकता है आपको, हो सकता है पता हो ज़्यादातर लोगों को। बार्टर सिस्टम क्या होता है, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज हो जाए लेकिन मनी का यूज़ ना किया जाए। जैसे कि डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स में यही तो हुआ था कि यहाँ पैसों का कहाँ यूज़ किया, मनी कहाँ यूज़ हुआ, यानी चीज़ें एक्सचेंज तो हुई। मैंने उसने मुझे ब्रेड के पैकेट्स दिए, मैंने उसे अनाज की बोरियां दिया, लेकिन यहाँ पे पैसों का तो कोई रोल हुआ नहीं। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो रहता वो मनी नहीं रहता, उसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन एज इट इज याद कर लीजिएगा। अब करें क्या कहा जाता है, इफ वी यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देन ट्रांजेक्शन्स बिकम वेरी इजी। इतनी स्टोरी में इतना तो समझ में आ चुका है हमें कि अगर जो ट्रांजेक्शन्स है वो मनी के रूप में होती हैं तो ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, कोई मना भी नहीं करता और हमारा काम जल्दी में हो जाता है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन मनी के अलावा दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होके होने लगता है तो उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ता है कि जो हमारे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो और उसके पास भी वही चीज़ें हो जो मुझे चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे जाके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए, और भी चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ लाइक कमेंट शेयर ये ज़रूर कर दीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इसके अगले टॉपिक के ऊपर होगी, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा।